फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें हम रूसी क्रांति के विषय में पढ़ रहे थे और आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने रूसी क्रांति स्टार्ट कर चुके थे हम, और आज जो है पढ़ने वाले हैं आपका पहला विश्व युद्ध रूसी साम्राज्य। आज जो है जब प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है रूसी साम्राज्य की क्या स्थितियाँ रहती हैं, उसने किस प्रकार से जो है अपना योगदान दिया था उस विश्व युद्ध में, किस प्रकार से उनकी स्थिति रह जाती है, तो वो जो है हम इसमें पढ़ेंगे। आपका जो ये प्रथम विश्व युद्ध में रूस साम्राज्य की स्थिति जो रहती है वो इम्पोर्टेंट रहती है। आपको उसको अच्छे से समझना है और पढ़ना है। जहाँ पे समझ में नहीं आता है मुझे पूछना है आपको, ठीक है। तो हम इसको आज जो है अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रूसी साम्राज्य और प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। एक खेमे में कौन था? देखो, हमेशा युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं में, दो क्षेत्रों में, दो गुटों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिनके बीच में जो है युद्ध हो रहा था, एक साइड तो थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, ठीक है। ये थी आपकी केंद्रीय शक्तियाँ, ठीक है। दूसरे क्षेत्र में अगर मैं दूसरे क्षेत्र की बात करती हूँ, आपका दूसरी तरफ थे आपका फ्रांस, दूसरी तरफ आपके था आपका फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ठीक है। एक तरफ आपका रहता है ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और जर्मनी, ठीक है। तो एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस है, दूसरी तरफ कौन कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और तुर्की। दोनों जो नाम रहते हैं इसको अंडरलाइन करना है और लर्न करना है आपको। एक तरफ जो कौन से थे, दूसरी तरफ कौन थे, ठीक है। अब जो रूस था, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। तो जो दूसरी तरफ का जो मैंने बताया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, उसके साथ में एक और था आपका, बाद में इसके साथ में जुड़ते हैं इटली और रोमानिया भी जुड़ते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो भी विश्व युद्ध के समय ज़्यादातर जो भी स्टेट जो जुड़े थे वह यूरोपीय देश थे, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जब पढ़ रहे हैं तो आपके पास ये मैप होना चाहिए, ताकि इस मैप में जहाँ पर भी किसी भी देश का नाम आता है उसको आप देख सको उस मैप में कि उस स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको मैप में जो है, अगर आपके पास में मैप बुक नहीं है तो आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। उस मैप का वर्ल्ड मैप आप निकाल लो और एक बार सर्च कर लो, ताकि बार बार में आपको देखना और ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें ये जो देश थे ये विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, बड़े क्षेत्र थे यूरोप में, यूरोप के, इसलिए यूरोप के साथ साथ में यह युद्ध जो है यूरोप के बाहर भी जो है ये फैल रहा था, क्योंकि विश्व युद्ध है। तो जाहिर सी बात है कि विश्व युद्ध है तो विश्व के अन्य देश भी तो होंगे, सिर्फ यूरोपीय महाद्वीप के तो नहीं होंगे ना। तो यूरोपीय महाद्वीप के अलावा भी जो थे, इसके यूरोप के बाहर भी जो है हमें देश ऐसे देखने को मिले जिन्होंने पहले प्रथम विश्व युद्ध में जो है अपनी भागीदारी दी थी, ठीक है। तो इस युद्ध में जो है रूसियों का जो रूसी थे, रूसी का काफ़ी समर्थन मिला है इनको, ठीक है। और ये बहुत लंबे समय तक जो है खिंचता चला गया था यह, ठीक है। अब जो जार था, जार हम सभी को मैं बता चुकी हूँ कि जार यहाँ पे सम्राट को बोला गया है। तो जार ने, यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगे। जार जो साम्राज्य था, जो ड्यूमा थे, उनसे भी सलाह नहीं ले रहा था, और जो जन समर्थक थे, जो जनता थी वहाँ की, उस जनता से भी जो है उनके प्रति जो जन समर्थन था वह भी उसके जार का क्या होने लगा, कम होने लगा, ठीक है। और जो जर्मनी की विरोधी भावनाएं थी वह भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। और जो जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसका नाम बदलकर पेट्रोगोर्द कर दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था जर्मन नाम था। अब ये विरोधी भावना जर्मन के खिलाफ
इतनी बढ़ रही थी, क्योंकि दोनों विचारधारा, दोनों मैंने कहा ना क्षेत्र अलग अलग है। एक तरफ जर्मनी वाला क्षेत्र भी आ रहा है, दूसरी तरफ रूस का क्षेत्र। तो रूसियों में इस जर्मनी के खिलाफ इतनी जो है विरोधी भावनाएं उत्पन्न होने लगी, इतनी विरोधी भावनाएं पनपने लगी कि इन्होंने क्या किया, रूस वालों ने, जो रूसी साम्राज्य, जो जनता थी, उन्होंने जो जर्मनी का जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम था, जो जर्मन नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, एक क्षेत्र का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, उस क्षेत्र का नाम बदलकर उन्होंने, उस जर्मन नाम था तो उसको बदलकर पेट्रोगोर्द कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था वह जर्मन नाम था, और वह किस कारण से किया? जर्मनी के प्रति विरोधी भावना के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आगे देखिए, जरीना जो थी वो जार की पत्नी थी, जो वहाँ का सम्राट था जार, तो उसकी महारानी थी जारीना। उसने अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकार और ख़ास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में, यहाँ पर पश्चिम पूर्वी ये जो है यहाँ के क्षेत्र की बात हो रही है, जो यूरोपीय क्षेत्र है यहाँ पर ये पश्चिमी भाग आता है, यहाँ पर ये पूर्वी भाग आता है। तो यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो पश्चिमी पूर्वी मोर्चे सेना का एक मोर्चा है, सेना का जो एक गठन जो होता है, जिस प्रकार से युद्ध होता है तो सेना होती है, तो सेना यहाँ पर पश्चिमी पूर्वी मोर्चे को लेकर ये सेना के संगठन को बता रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिकों की क्या हो गई थी? मौत के मुंह में जा चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी उनकी। इस कारण से सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। यहाँ पर जर्मनी और रूस के बीच में युद्ध का देखने को मिला है, जहाँ पर रूस क्या हो रही है? पराजित हो रही हैं। ठीक है, 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। एक तरफ रूस और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रूस में जो है सेनाओं को फिर से क्या देखनी पड़ रही है, यहाँ पर बीच में बार बार में पराजय देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से रूस जो है क्या हो रहा है? पराजित हो रहा है। आगे देखिए, इस टाइम पीरियड में कितने लोग मर चुके थे? 70 लाख लोग जो थे वो मर चुके थे। रूसी सेनाओं के यहाँ पर रूस के साम्राज्य की जो जनता थी वहाँ पर बहुत जो है हालत यहाँ पर ख़राब जो है होती जा रही है। पीछे हटती रूसी सेनाओं में रास्तों में पड़ने वाले फसलों इमारतों को भी जो है नष्ट कर दिया है। दुश्मनों की सेना वहाँ टिक ही नहीं सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है शरणार्थी हो गए। यानी कि जब जहाँ लोगों के रहने का स्थान है, जहाँ पे वो रहकर फसलों का उत्पादन करके खा पी रहे हैं, उनका उत्पादन करके जो है उनके फसल का उत्पादन कर उनके जो है खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति हो रही थी, जब वही चीज़ नष्ट कर दिए गए, उनके रहने का स्थान और उनके उत्पादन का स्थान नष्ट कर दिया गया, तो शरणार्थी हो गए। शरणार्थी का मतलब होता है कि असहाय हो गए, उनको किसी शरण की आवश्यकता हो गई। अब उनको शरण देने की आवश्यकता हो गई कि हमें कोई शरण दे, हमें कोई रखे किसी के यहाँ पर, तो वो शरणार्थी हो गए। ठीक है, तब क्योंकि उनके ना तो उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ना ही उनका जो रहने का स्थान रहा, क्योंकि उनकी फसलें और इमारतें दोनों ही क्या कर दी गई हैं? विनाश कर दी गई हैं। तो विनाश कर दी गई, समाप्त कर दी गई, उसमें भी कितने लोग हैं? 30 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, अब देखो इन हालात में सरकार और जार दोनों क्या हो गए? अलोकप्रिय बन गए। अब जाहिर सी बात है, जहाँ का साम्राज्य जो सम्राट होगा उसके साम्राज्य में इस प्रकार की जब हालत देखने मिल रही हैं कि वहाँ का आवास भी नष्ट हो रहा है, उत्पादन भी नष्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वह सम्राट के प्रति क्या होंगे? अलोकप्रिय होंगे। ठीक है, अब सिपाही जो थे, सेना जो थी, वह भी इस युद्ध से क्या आ चुकी थी? तंग आ चुकी थी। उन्होंने जो है वह लड़ना भी नहीं चाहते थे, इस युद्ध को जो है लड़ना नहीं चाह रहे थे। आगे देखिए, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया है। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिडेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। सिपाहियों के द्वारा युद्ध नहीं किए जाने के कारण वो क्या कर रहे हैं? उनके ही जो है अफसर पर गोली चला दी है उन सिपाहियों ने, रूस की सेनाओं के सेनाओं ने। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी। अब देखो सेना में जो है बगावत स्टार्ट हो रही है, वह युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, बगावत हो रही है इस प्रकार से कि वह अपने ही जो है अफसरों पर गोली चला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत और परिषद का गठन करते हैं और उसी इमारत में जमा हुए जहाँ पर अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोगोर्द सोवियत का जन्म हुआ। ठीक है, अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया।
वो सब इकट्ठा हुए और जो जार था वहाँ का, रूस का, वहाँ से मिलने के लिए जाते हैं। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। अब सेना सम्राट को बोल रही है कि आप जो है इस साम्राज्य को त्याग दो, इस शासन को त्याग दो। उसने कमांडरों की बात मान ली। उस जार ने जो है कमांडर की बात भी मान लेता है और 2 मार्च को जो है वह गद्दी छोड़ भी देता है। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई। एक अंतिम सरकार का गठन हो रहा है, क्योंकि जो जार था वह तो जो है उसने तो अपनी गद्दी से हट गया था। जब सिपाहियों ने उनको बोला, सम्राट को बोला, जार को बोला कि आप इस गद्दी को छोड़ दें, तब सिपाहियों के कहने पर वो गद्दी छोड़ देता है। उसके बाद में यहाँ पर सरकार बनती है और रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाती है। ठीक है। उसका चुनाव जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। सभी अपने मत के द्वारा जो है आधार पर जो है एक चुनाव संविधान सभा को इस प्रकार से जो है कार्यप्रणाली स्टार्ट होती है। और फरवरी 1970 में राजशाही की गद्दी पर हटाने वाली क्रांति का झंडा जो है पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ जाता है। ठीक है। अब जो यहाँ पर आपको फरवरी क्रांति में महिलाओं की जो स्थिति है, इसको आपको सेल्फ पढ़ना है। ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछना है, मैं आपको समझा दूँगी। कल की क्लास में हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फरवरी के बाद वाला टॉपिक लेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।